हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, आप सभी की डिमांड की वजह से आज हम लोग ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर कोल्हान यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री ऑनर्स के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। दोस्तों, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये जितने भी एमसीक्यू प्रश्न है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो इस साल के लिए हो चाहे वो अगला साल के लिए हो। ठीक है, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने कॉलेज के ग्रुपों में शेयर कीजिए। ठीक है, और हम लोग जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में का जो CC1 वाला पेपर देखे उसमें से बहुत सवाल हम लोग का डायरेक्ट एग्ज़ाम में आया था और लॉन्ग क्वेश्चन तो 100% आया था, पूरा का पूरा सेम टू सेम। तो और CC2 के लिए भी लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड किया गया है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है, पूरा सब के सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरा ध्यान दीजिएगा और क्या है पूरा बातों को गौर कीजिएगा। जैसे वहाँ पर एक तो क्वेश्चन आया था CC1 में कि अर्थशास्त्र का रचयिता कौन लिखा था, अर्थशास्त्र बुक किसने लिखा था। तो बहुत जन मतलब मिस्टेक कर दिया, बहुत जन पढ़ा होगा कौटिल्य, लेकिन चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त एक ही जन का नाम था। तो उस तरह का छोटा छोटा गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 14 जुलाई 1789, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बात करें फ्रांस की क्रांति की। दोस्तों, फ्रांस की क्रांति विश्व इतिहास की पहली राजक्रांति थी, बहुत पहले की। ठीक है, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था। तो दोस्तों, फ्रांस की क्रांति के समय जो फ्रांस के शासक थे वो थे लुई 16। ठीक है, याद रखिएगा, लुई 16 को लुई 14-15 से कन्फ्यूज़न मत होइएगा। ठीक है, डायरेक्ट सवाल आता है। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के शासक कौन थे, लुई 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांति का बाइबल क्या कहलाती है। दोस्तों, क्रांति का बाइबल एक पुस्तक है और वो पुस्तक का नाम है सोशल कॉन्टेक्स्ट। दोस्तों, वेरी वेरी 100% कह सकते हैं कि ये सवाल एक ठो आने का 100% चांस है। दोस्तों, सोशल कॉन्टेक्ट जो पुस्तक है वो लिखा है रूसो ने। मैं फिर से बता दूं, सोशल कॉन्टेक्ट पुस्तक का रचयिता कौन है, रूसो। ठीक है, और उसी को कहते हैं क्रांति की बाइबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कोटेशन दिया गया है। उस कोटेशन में क्या है, 100 चूहे के अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन किसने कहा है। तो 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसने कहा था, वाल्टेरो ने। दोस्तों, वाल्टेरो कौन थे, एक फ्रांस के दार्शनिक थे और उन्होंने मतलब बहुत फ्रांस की क्रांति होने में उनका भी बहुत सारा योगदान था। और वो मतलब लड़े तो नहीं था, वो दार्शनिक थे। ठीक है, अपने लेखों के वजह से क्रांति को मतलब उग्र किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानून की आत्मा की रचना किसने की। दोस्तों, कानून की आत्मा जो पुस्तक है उसके रचयिता थे मॉन्टेस्क्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कानून की आत्मा पुस्तक के रचयिता कौन थे, मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून है, ये कथन किसका है। दोस्तों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं ही राज्य हूँ और मैं ही मेरे शब्द ही कानून है, तो किसने कहा था, लुई 16 ने। और लुई 16 कौन थे, फ्रांस के क्रांति के समय वहाँ के शासक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति में मानव अधिकारों का घोषणा कब की गई थी। तो दोस्तों, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उस क्रांति के बाद मानव अधिकारों का मतलब घोषणा किया गया था और वो घोषणा हुआ था 26 अगस्त 1789। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय स्टेट में कौन लोग शामिल थे। तो दोस्तों, मैं आपको पूरा यहाँ इसका डिटेल्स बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, फ्रांस में का जो समाज था वो लगभग
आप लोग 3 भागों में या फिर 4 भागों में बांट सकते हो। जो पहले भाग था उसमें आते थे पादरी वर्ग। मतलब अगर कहा जाए कि पहले स्टेट में कौन आते थे, पादरी वर्ग। पादरी उसको कहते हैं जो ईसाई धर्म के मतलब पुजारी होते थे, ठीक है। और द्वितीय स्टेट में कौन आते थे, जो सरकारी कार्य करते थे, जैसे सरकारी मतलब पुलिस प्रशासन वाला काम, तो वो कुलीन वर्ग थे, ठीक है। और बाकी किसान वर्ग, व्यापारी वर्ग जितने भी थे वो थर्ड स्टेज में आते थे, ठीक है। याद रखिएगा, आपसे यहाँ पर पहला बताया गया है, लेकिन आपसे कुछ भी सवाल पूछ सकता है। पूछेगा कि तीसरे स्टेज में कौन आता है, तो पादरी देगा, कुलीन देगा, और कुछ दे सकता है। तो याद रखिएगा, पहला वर्ग में पादरी आते थे, सेकंड वर्ग में कुलीन वर्ग, और तृतीय वर्ग में आता था किसान, व्यापारी और भी बहुत सारे जो सरकारी काम करते थे, ठीक है। तो सरकारी काम करते थे, लेकिन कुलीन वर्ग से उसको कंफ्यूज मत होइए। कुलीन वर्ग मतलब जो सैन्य काम करते थे वो सेकंड में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्प्रीड ऑफ लॉज। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द स्प्रीड ऑफ लॉज के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेस्क्यू। दोस्तों मॉन्टेस्क्यू का ये रचना है द स्प्रीड ऑफ लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन फ्रांस के सम्राट कब बने? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल मेरा भी एग्जाम में आया था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1804, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग मत सोचिए कि आपका एग्ज़ाम सत्य या असत्य हो रहा है, तो क्योंकि ये जो एग्जामिनर है वो पैटर्न चेंज भी कर देता है। कभी कभी सत्य असत्य भी पूछता है, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछता है, और कभी कभी ऑब्जेक्टिव देता है। तो अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स भी सकेंगे, और सत्य असत्य तो आराम से सकेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था, फ्रांस का जो शासक बना था नेपोलियन, वो कब बने थे? 1404 में, ठीक है। सॉरी दोस्तों, 1804 में बने थे, मिस्टेक हो गया, ठीक है। याद रखिएगा 1804 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वटरलू की लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वटरलू का लड़ाई कब हुआ था? 1815 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोशल कॉन्टैक्ट। दोस्तों वेरी वेरी वेरी, जितना आप मतलब ये कर सकते हैं, स्टार लगा सकते हैं, उतना स्टार लगा लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, और किसने लिखा था? रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस में महिलाओं को मतदान देने का अधिकार कब हासिल हुआ? तो दोस्तों पहले महिलाओं को मतलब मत अधिकार देने का अधिकार नहीं था, तो फ्रांस में सबसे पहले ये अधिकार दिया, और वो कब दिया था? 1946 में, ठीक है। 1946 में दिया था फ्रांस ने महिलाओं को मत देने का अधिकार। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व निम्नलिखित में से किस देश की आज़ादी का आदर्श था? मतलब कहा जा सकते हैं कि ये जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो वह है फ्रांस की क्रांति से। याद रखिएगा कब हुआ था? 1789। याद रखिएगा, डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन की सेंट हेलेना में निर्जन टापू में बंदी जीवन की समाप्ति समय में मृत्यु हुआ। तो मतलब इसमें क्वेश्चन लॉन्ग कर रहा है, खींच रहा है, लेकिन इसमें डायरेक्ट आपसे सवाल वही पूछ रहा है कि जो नेपोलियन का मृत्यु कब हुआ था। तो इसमें आपको एक सवाल इसमें क्वेश्चन में छुपा हुआ है। दोस्तों ये जो नेपोलियन है, इसको पूछा जा सकता है कि कौन सा टापू में रखा गया था, तो ये हेलेना टापू में रखा गया था। एक क्वेश्चन ये हुआ, और उसको मतलब उसका मृत्यु कब हुआ था, तो 1821 में हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन ने सम्राट की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों नेपोलियन ने कब सम्राट की उपाधि धारण की थी? 1804 में, ठीक है। 1804 में सम्राट की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों कब हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म? 1869, सॉरी दोस्तों 1769, मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। 1769 में हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, और मेटरनिक व्यवस्था आप लोग थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन में देखिएगा, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है,
और मेटरनिक जो व्यवस्था था वो उसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन में आने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो मेटरनिक कहाँ का चांसलर था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। दोस्तों ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रेलिया से कंफ्यूज मत होइएगा, ऑस्ट्रिया। ठीक है, और वो कब से कब तक थे? तो 1835 से लेकर 1848 तक, याद है रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनिक ने ऑस्ट्रिया की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कौन सी प्रणाली लागू की थी? तो दोस्तों ये पुलिस प्रणाली लागू की थी मेटरनिक ने। और मेटरनिक कौन थे? यहाँ के चांसलर थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस की संधि कब हुई? तो दोस्तों पेरिस की जो संधि हुई थी वो 30 मई 1814 को हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स दशक या फिर चार्ल्स दशम ने सन कब तक फ्रांस की शासन की? तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है जो चार्ल्स दशम थे वो फ्रांस के गद्दी पे कब से कब तक रहे? तो याद रखिएगा 1824 से लेके 1830 तक फ्रांस के गद्दी पे रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति का क्या था? मतलब रक्त और लौह की नीति का पालन किसने किया था? ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। दोस्तों बिस्मार्क कहाँ के शासक थे? जर्मनी के शासक थे, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जर्मनी का एकीकरण में इनका बहुत बड़ा योगदान था। दोस्तों जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण दोनों पढ़िएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% एक गो सवाल पूछेगा ही, जर्मनी का एकीकरण या फिर इटली का एकीकरण, 100% बोल रहा हूँ। आप लोग खुद देखिएगा, एग्जाम देने के बाद एकदम आएगा ही। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो दोस्तों वियना कांग्रेस हुआ था 1815 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में विरोध निम्न कौन था? मतलब क्या इसमें क्या पूछा जा रहा है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। दोस्तों जो इटली और जर्मनी थे उसका एकीकरण में कौन बाधा उत्पन्न कर रहा था? कौन ऐसा देश था जो उसका रुकावट बन रहा था? तो वो था ऑस्ट्रिया। दोस्तों ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? मेटरनिक, जो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़े। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, नेपोलियन साहित्य किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों नेपोलियन साहित्य कब लागू किया गया था? तो 1804 में, और 1804 में ही वो फ्रांस के सम्राट बने थे। दोस्तों ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि नेपोलियन का साहित्य क्या है। इसमें छोटा सा सवाल बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मार्क्स के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन नेपोलियन से आपको दो चीज़ याद रखना है, उसका जो महाद्वीपीय व्यवस्था और उसका पतन, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों आगे जाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग ऐसे ही वीडियो देख सकें। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे। दोस्तों नेक्स्ट में हम लोग थोड़ा वन लाइनर क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाध्य कौन था? तो ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा। इटली का एकीकरण का तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है। दोस्तों गैरीबाल्डी को कहा जाता है इटली के एकीकरण का तलवार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इटली के एकीकरण का जो में सबसे जो बड़ा योगदान है तो जिसुम मोजिनी का है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में जिसुम मोजिनी ने किए थे। तो इसमें कैसे सवाल पूछेगा कि यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा जिसुम मोजिनी। डेट भी इंपॉर्टेंट है, तो डेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है यंग इटली, तो वही सवाल हो गया दोस्तों 1831 में जिसुम मोजिनी ने था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना की गठन की थी। इसमें आपको सवाल पूछेगा कि लाल कुर्ती जो सैन्य संगठन था उसकी स्थापना किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, जितने भी राजा बने फ्रांस में उन सभी का कार्यकाल, मतलब कब से बना था और कब से कब तक था, उनको पूरा टाइम को लिख लीजिए कॉपी में और थोड़ा बहुत याद कर लीजिए। उससे एक सवाल जरूर पूछेगा, और अपना जो बुक्स है बुक्स के ऊपर भी एक सवाल जरूर बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो छोटा सा था,
मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी काम में बिज़ी हूँ, लेकिन बीच में फिर भी आप लोगों का बहुत कमेंट की वजह से वीडियो प्रोवाइड करना पड़ रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को प्यार दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज के ग्रुप में ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।